आज से हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि एमएस वर्ड का है हम लोग आज से चालू करेंगे। जी हाँ, इसके पहले हमने इस चैनल पर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एमएस वर्ड कहलाता है उसका एमसीक्यू आज से हम लोग देखेंगे। लगभग आप ये बात समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर में इस सेक्शन से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एमएस वर्ड से आपको लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन करवाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए आज से चालू करते हैं हम लोग एमएस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू जो है वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएंगे, उसका मतलब आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा। तो इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे ताकि आपको किस तरह का भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में समझ लीजिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? आपको बताना है कि एमएस ऑफिस सूट का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऊपर तो सभी। यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये तीनों एमएस ऑफिस सूट के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए ब्लैंक। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ठीक है, ए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर गैर अनुप्रयोग प्रोग्राम है कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, आपको ये याद रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, आपको ये याद रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर? एमएस वर्ड का उपयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिजाइन पिक्चर के लिए, ऑप्शन नंबर बी डिजाइन वीडियो के लिए, ऑप्शन नंबर सी पेंट के लिए, या ऑप्शन नंबर डी डिजाइन टेक्स्ट के लिए। आपको बताना है कि एमएस वर्ड का उपयोग हम किस लिए करते हैं। एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिजाइन चित्र, ऑप्शन नंबर बी है वीडियो डिजाइन करें, या ऑप्शन नंबर सी है रंगना यानी कि रंगाई के लिए, या ऑप्शन नंबर डी डिजाइन टेक्स्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डिजाइन टेक्स्ट। हम टेक्स्ट में जो कुछ भी बदलाव करना होता है, जो कुछ भी चेंज करना होता है, डिजाइन करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड का हम यूज करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा डिजाइन टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में इन चारों ऑप्शन में से क्या मौजूद नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ड काउंट, ऑप्शन नंबर बी है फॉन्ट साइज, ऑप्शन नंबर सी है ब्रश, या ऑप्शन नंबर डी है पेज मार्जिन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होता है वह एमएस वर्ड में मौजूद नहीं होता है। शब्द गणना, फॉन्ट आकार, ब्रश, या फिर पेज मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रश। ब्रश जो होता है वह एमएस वर्ड में मौजूद नहीं होता है, यह पेंट में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रश। ब्रश जो होता है वह एमएस वर्ड में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स कैन बी ब्लैंक विद एमएस वर्ड। आपको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। डॉक्यूमेंट्स कैन बी विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? ए क्रिएटेड, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी एडिटेड, डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेव्ड, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इस डॉक्यूमेंट को हम एमएस वर्ड में क्या करते हैं।
दस्तावेज एमएस वर्ड के साथ क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज को हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संपादित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज को हम बचा सकते हैं यानी कि सेव कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, दस्तावेज को हम ऊपर के सभी ये चीज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी दस्तावेज को हम, डॉक्यूमेंट को क्या हम कर सकते हैं? बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को या दस्तावेज को हम एडिट भी कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट को हम सेव भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस साल में रिलीज किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1983, या ऑप्शन नंबर डी 1984। आपको बताना है कि एमएस वर्ड को किस साल में रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1983। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 1983 में रिलीज किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1983। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इनिशियल नेम क्या था जब इसे जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, मल्टी टेक्निक वर्ड, ऑप्शन नंबर बी, मल्टी ट्रांजिशन वर्ड, ऑप्शन नंबर सी, मल्टी टाइप्ड वर्ड, या ऑप्शन नंबर डी, मल्टी टूल वर्ड। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जारी किया गया था तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, बहुतकनीक शब्द, ऑप्शन नंबर बी, बहुसंक्रमण शब्द, ऑप्शन नंबर सी, बहुप्रकार शब्द, ऑप्शन नंबर डी, मल्टी टूल वर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टी टूल वर्ड नाम रखा गया था जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरुआती दौर में रिलीज किया गया था, जारी किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSI इन एमएस वर्ड? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में यूज होने वाले एक कॉन्सेप्ट है जो कि WYSI है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर बी है, व्हाट यू सीक इज व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर सी है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गिव, या ऑप्शन नंबर डी है, व्हाट यू सीक इज व्हाट यू गिव। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में जो एक कॉन्सेप्ट है WYSI इसका अवधारणा यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वही है आपका ऑप्शन नंबर ए, आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी है, आप जो खोजते हैं वही आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, आप जो देखते हैं वही देते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है, आप जो खोजते हैं वही आप देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें WYSI इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। WYSI का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन एमएस वर्ड? आपको बताना है कि ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर ए है पेपर, ऑप्शन नंबर बी है रिबन, ऑप्शन नंबर सी है एरो, या ऑप्शन नंबर डी है ऑफिस। हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में ऑफिस बटन किस फीचर का प्रतीक होता है? तो बताना है कि एमएस वर्ड में ऑफिस बटन किस फीचर का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए, कागज का, ऑप्शन नंबर बी, फीता का, ऑप्शन नंबर सी, तीर का, या ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फीता यानी कि रिबन। ठीक है, एमएस वर्ड में ऑफिस बटन जो होता है वह रिबन का सिंबल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिबन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन? ऑफिस बटन के द्वारा कौन सा ऑप्शन जो है वह प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ओपन, ऑप्शन नंबर बी है सेव, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि ऑफिस बटन में कौन कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है कि ऑफिस बटन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदान करता है? वही ऑप्शन है ऑप्शन ए नंबर खुला यानी कि ओपन, ऑप्शन नंबर बी बचाना यानी कि सेव, ऑप्शन नंबर सी छाप यानी कि प्रिंट, या ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी कि ऑफिस बटन जो होता है
वह आपको ये तीनों ऑप्शन प्रदान करता है, ओपन, सेव और प्रिंट तीनों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में ऑफिस बटन कहां पर लोकेट रहता है, कहां पर स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट अपर, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्ट बॉटम, ऑप्शन नंबर सी है राइट अपर, या ऑप्शन नंबर डी है राइट बॉटम। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में ऑफिस बटन कहां स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है बायां ऊपरी, ऑप्शन नंबर बी है बायां नीचे, ऑप्शन नंबर सी है दाहिना ऊपरी, या ऑप्शन नंबर डी है ठीक नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बायां ऊपरी। एमएस वर्ड में ऑफिस बटन जो होता है वह कहां स्थित होता है, तो लेफ्ट अपर में स्थित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट अपर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी है सेंड, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिश, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि ऑफिस बटन में कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं रहता है। हिंदी में समझ लीजिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑफिस बटन में मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी भेजना, ऑप्शन नंबर सी प्रकाशित करना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ऑफिस बटन में ये तीनों ऑप्शन जो रहता है वह आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि प्रिपेयर, सेंड और पब्लिश ये तीनों आपको ऑफिस बटन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑफिस बटन में आपको ये सारे विकल्प देखने को मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां, ऑफिस बटन में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट ऑफ ऑफिस बटन इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि ऑफिस बटन एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार कहां स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए अप, ऑप्शन नंबर बी डाउन, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट, या ऑप्शन नंबर डी राइट। आपको बताना है कि क्विक एक्सेस टूल बार एमएस वर्ड में ऑफिस बटन के कहां पर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपर, ऑप्शन नंबर बी नीचे, ऑप्शन नंबर सी बाएं, ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब कि राइट साइड में, यानी कि दाहिने साइड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट साइड में। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वह एमएस वर्ड में ऑफिस बटन के राइट साइड में स्थित होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमांड्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। आपको बताना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा कमांड जो होता है वह स्थित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बचाना, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ववत, ऑप्शन नंबर सी है फिर से करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा कमांड मौजूद होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी कि क्विक एक्सेस बार में आपको बचाना, पूर्ववत या फिर से करना, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको क्विक एक्सेस बार में सेव, अनडू और रीडू ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रा टेबल, ऑप्शन नंबर बी है ईमेल, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट प्रीव्यू, या ऑप्शन नंबर डी है प्रिपेयर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह क्विक एक्सेस टूल बार में उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तालिका बनाओ, ऑप्शन नंबर बी ईमेल, ऑप्शन नंबर सी मुद्रण पूर्वावलोकन, या ऑप्शन नंबर डी तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तैयार करना। तैयार करना जो होता है वह एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर होगा प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर डी। प्रिपेयर जो होता है वह क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार कहां स्थित होता है क्विक एक्सेस टूल बार के। ऑप्शन नंबर ए अप, ऊपर साइड में, ऑप्शन नंबर बी डाउन, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट, या ऑप्शन नंबर डी राइट। आपको बताना है कि टाइटल बार जो होता है वह क्विक एक्सेस टूल बार के कहां स्थित होता है, कहां पर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊपर, ऑप्शन नंबर बी नीचे, ऑप्शन नंबर सी बाएं, ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि राइट साइड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट साइड में। जो भी टाइटल बार होता है
क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में उपस्थित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस्ड द रिबन एज ए फिल इन द ब्लैंक्स एलिमेंट। आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर क्या भराएगा। ऑप्शन नंबर ए यूजर इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी यूजर इंटेंट या ऑप्शन नंबर डी यूजर इनिशिएट। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ने रिबन को तत्व के रूप में पेश किया। किस तत्व के रूप में पेश किया? ऑप्शन नंबर ए उपयोगकर्ता सूचकांक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगकर्ता इंटरफेस के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उपयोगकर्ता इंटेंट के रूप में या ऑप्शन नंबर डी उपयोगकर्ता पहल के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोक्ता इंटरफेस के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ने रिबन को प्रयोक्ता इंटरफेस के रूप में पेश किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजर इंटरफेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज ए यूजर इंटरफेस एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबन इज लोकेटेड क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि रिबन कहां पर लोकेट रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल के कहां परिचित होता है रिबन। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है राइट, ऑप्शन नंबर सी है एबव या ऑप्शन नंबर डी है बिलो। आपको बताना है कि रिबन जो होता है वह कहां परिचित होता है। रिबन एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के कहां स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है बाएं, ऑप्शन नंबर बी है सही, ऑप्शन नंबर सी है ऊपर, ऑप्शन नंबर डी है नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीचे। रिबन जो होता है वह क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलो। रिबन इज लोकेटेड बिलो क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि एमएस वर्ड के रिबन में कितने टैब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 9। आपको बताना है कि हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में रिबन में कितने टैब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। एमएस वर्ड में रिबन में 7 टैब होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर ए होम, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में रिबन में निम्नलिखित में से कौन सा टैब है। एमएस वर्ड में रिबन में निम्नलिखित में से कौन सा टैब होता है। ऑप्शन नंबर ए घर यानी कि होम, ऑप्शन नंबर बी डालना यानी कि इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट या ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। एमएस वर्ड में रिबन में आपको ये तीनों चीज देखने को मिलेंगे, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। एमएस वर्ड के रिबन में ये सारे टैब मौजूद होते हैं, आप याद रख लीजिएगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये 7 टैब जो है वह आपको रिबन में देखने को मिलेंगे एमएस वर्ड में, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब आपको कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है होम, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट या ऑप्शन नंबर डी है रिफ्रेन। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टैब डिफॉल्ट होता है। वही है ऑप्शन नंबर ए घर यानी कि होम, ऑप्शन नंबर बी है डालना यानी कि इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घर यानी कि होम। होम बटन जो होता है वह डिफॉल्ट बटन होता है एमएस वर्ड में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब। ऑप्शन नंबर ए 4,
ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। आपको बताना है कि होम टैब में संबंधित कमांड के कितने समूह होते हैं। होम टैब में संबंधित कमांड के कितने समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज अ कमांड इन होम टैब। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज अ कमांड इन होम टैब। होम टैब में एज अ कमांड कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन होम टैब में कमांड के रूप में मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन जो होता है वह मौजूद होता है किसमें, तो होम टैब में कमांड के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। आप देख लेंगे, याद कर लेंगे कि आपका होम टैब में कमांड के रूप में कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 ऑप्शन जो होते हैं वो होम टैब में एज अ कमांड प्रेजेंट रहते हैं। आप ये याद रख लीजिएगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब। होम टैब से किस सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट साइज, ऑप्शन नंबर बी है एडिंग बुलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है एडजस्टिंग स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन सी दस्तावेज सेटिंग होम टैब से बदली जा सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम होम टैब से कौन सा सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट आकार, ऑप्शन नंबर बी है गोलियां जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी है शैलियों का समायोजन या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त के सभी। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर हिंदी आपको डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइलिंगुअल रखा है ताकि जो आपको हिंदी समझ में न आए वह आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ये सभी जो ऑप्शन होते हैं वह आपका होम टैब में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप किसी भी दस्तावेज सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं। यानी कि फॉन्ट साइज या आपको बुलेट ऐड करना है या फिर एडजस्ट स्टाइल करना है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे होम टैब में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन द रिबन। आपको बताना है कि रिबन में सेकंड टैब कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए होम, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी रेफरेंसेस। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि रिबन में दूसरा टैब निम्न में से कौन सा होता है। ऑप्शन ए घर यानी कि होम, ऑप्शन नंबर बी डालना यानी कि इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट या ऑप्शन नंबर डी संदर्भ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डालना यानी कि इंसर्ट। इंसर्ट जो होता है वह आपको रिबन में दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। ऑप्शन नंबर ए है टेबल, ऑप्शन नंबर बी है पिक्चर, ऑप्शन नंबर सी है क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट टैब का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मेज यानी कि टेबल, ऑप्शन नंबर बी है चित्र यानी कि पिक्चर, ऑप्शन नंबर सी है क्लिप आर्ट या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि आप इंसर्ट बटन का उपयोग करके ये तीनों चीज जोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये तीनों ऑप्शन आपको इंसर्ट में देखने को मिलेंगे। यहां देख लीजिए इंसर्ट बटन, इंसर्ट टैब में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, सेव, पेज नंबर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपका टैब ऑप्शन में। ठीक है, इंसर्ट टैब ऑप्शन में आपका बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। आपको बताना है कि इंसर्ट टैब में कौन सा एक कमांड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेज, ऑप्शन नंबर बी है टेबल, ऑप्शन नंबर सी है लिंक, ऑप्शन नंबर डी है स्टाइल। आपको बताना है कि इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ, ऑप्शन नंबर बी मेज, ऑप्शन नंबर सी जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी शैली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शैली। शैली जो होता है वह आपको इंसर्ट टैब में देखने को नहीं मिलेगा।
यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल। ठीक है, इंसर्ट टैब में आपको स्टाइल ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। 4 ऑप्शन है, चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे कि आप पेज लेआउट टैब से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है थीम, ऑप्शन नंबर बी है पेज सेटअप, ऑप्शन नंबर सी है अरेंज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि पेज लेआउट टैब का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या आप बदल सकते हैं, क्या आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विषय, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ सेटअप, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त के सभी। आप पेज लेआउट का उपयोग करके विषय, पृष्ठ सेटअप और व्यवस्थित सारे चीज ऑप्शन ये कर सकते हैं। यानी कि आप पेज लेआउट का उपयोग करके थीम भी चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप भी कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इस प्रश्न का। पेज लेआउट टैब में आप निम्नलिखित चेंज कर सकते हैं। पहला है थीम, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है पेज बैकग्राउंड, चौथा है पैराग्राफ और पांचवा है अरेंज। ये सारे काम आप कर सकते हैं पेज लेआउट टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट सिटेशन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट सिटेशन। ऑप्शन नंबर ए है होम, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी है रेफरेंस। आपको बताना है कि दस्तावेज उद्धरण जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घर, ऑप्शन नंबर बी है डालना, ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट सिटेशन के लिए आप रेफरेंसेज का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंसेज। ठीक है, आपको जब भी डॉक्यूमेंट सिटेशन ऐड करना होगा तो आप रेफरेंस का उपयोग करेंगे। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में कितने कमांड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 या ऑप्शन नंबर बी है 7। आपको बताना है कि रेफरेंस टैब में कितने कमांड मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। रेफरेंस टैब में आपको 6 कमांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि आज का ये एमएस वर्ड का आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे एमएस वर्ड का भी क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। बने रहिएगा इस हमारे सेशन के साथ। और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने ठान रखा है कि आपको बेल्ट्रॉन डीओ या फिर स्टेनोग्राफर का आपको सीबीटी हमको पास करवाना है। आप बस साथ बने रहिए और अपना तैयारी करते रहिए, टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। टाइपिंग बहुत ही हार्ड है और बहुत सारा फॉर्म गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका सीबीटी भी थोड़ा हार्ड ही आए। हमारा प्रयास है कि आपके लिए हम अच्छी अच्छी जानकारियां लाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं, ताकि एग्जाम में आप सीबीटी क्रैक कर सकें। चलिए मिलेंगे अगले अंक में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए।